प्रिय छात्रों, इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्न क्रमांक 16 समझाएंगे। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इधर देखिए सॉल्यूशन, हल देखिए आप। पहले क्या करेंगे, माना एपी का प्रथम पद क्या बोल दिया हमने, ए बोल दिया। एपी का सार्व अंतर उसको क्या मान लिया हमने, डी मान लिया। माना एपी का सार्वंतर क्या कह दिया, डी कह दिया। अब क्या है, तीसरा पद जो दिया है तीसरा पद यानी कि A3 वो कितने के बराबर दिया है, 16 के बराबर आपको दिया है। तो A3 होता क्या है, फॉर्मूला क्या है इसका, A प्लस 2D बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो इसमें क्या हो गया हमारे पास में, समीकरण 1 कह दीजिए आप इसे। ये आपका समीकरण 1 हो गया। आगे देखते हैं, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। जो दूसरी कंडीशन है उसकी, सातवां पद A7 और A5 दो पद है हमारे पास में। ये कहता क्या है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अगर हम 12 यहां जोड़ देते हैं तो हमारा समीकरण बराबर हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। यानी कि A5 में अगर 12 जोड़ दिया तो आपका वो किसके बराबर हो गया, A7 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या है, A7 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 6D, और A5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D प्लस 12, इस तरह से। अब यहां देखिए, A किसका है, प्लस का, और साइड में बराबर का चिन्ह है यहां पे, और ये किसका है, प्लस का। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, A से A कैंसिल। तो क्या हो गया आपका 6D, ये किसका है, प्लस का, 4D है तो साइड में आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस के 4D बराबर किसका रह गया, 12। 6 में से 4 घटा देंगे, कितना बच गया आपका, 2D बराबर कितना रह गया, 12 के। तो D का जो मान होगा वो 12 में किससे, 2 से भाग जाएगा, 2 छिक्के 12, इस तरह से। ये D की वैल्यू आपकी निकल चुकी है। D बराबर कितना आ गया, 6। D का मान है, D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहां लिखिए आप, D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए आप इधर, ये क्या आता है हमारे पास में, A प्लस 2 गुना D का मान कितना है, 6 बराबर कितना है हमारे पास में, 16। इक्वेशन फर्स्ट के अनुसार है, A प्लस 6 दूनी 12 बराबर कितना हो गया, 16 के। तो A का जो मान होगा वो 16, ये किसका है, प्लस का, साइड में जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, 12। कितना बच गया, 16 में से 12 घटा दिया, कितना बच गया, 4। तो A का मान कितना आ गया आपका, 4 आ चुका है। A का 4 है और D का 6 है। निकालना क्या है, वह AP ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी निकालनी है। आप AP जानते हो कैसे लिखते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D, इस तरह से आप श्रेणी लिखते हो। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में A कितना है, 4 कॉमा 4 जमा 6, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है, 6। दूसरा 4 जमा 2 ब्रैकेट शुरू, D का मान कितना है, 6, अप टू सो ऑन, इस तरह से। तो श्रेणी क्या बनी आपकी, 4, 6 और 4 10, 6 दूनी 12 और 4 16, इस तरह से आपकी श्रेणी बनी। अतः श्रेणी, प्रॉपर हल लिखा करो,
4,10,16 इस तरह से आपकी श्रेणी। प्रश्न 17 एपी सीरीज है 3,8,13, अप टू 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना है इस चीज पर। तो देखिए हल क्या होगा आपका। हल सीरीज को एज इट इज लिखेंगे 3,8,13, अप टू 253, ये आपकी सीरीज है। तो सबसे पहले प्रथम पद क्या है इसमें, ए क्या है 3, और कॉमन डिफरेंस आप निकालना जानते हो। दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, दूसरा पद कितना है 8 माइनस के पहला पद 3, तो कितना बच गया, ये 5 बच गया। तो ये हमारे पास में ए है और डी है। अब हम क्या करते हैं कि इस श्रेणी को, क्योंकि अंतिम पद से 20वां पद पूछा है, तो उल्टा लिख देते हैं, इसे स्टार्ट कर देते हैं यहां से। तो श्रेणी को उल्टे क्रम में लिखने पर, श्रेणी को उल्टे क्रम में लिखने पर क्या प्राप्त हुई, क्या हो जाएगा, सबसे पहले 253 प्रथम पद। ये पद कब निकलेगा, क्योंकि हमारे पास डी किसका है, पॉजिटिव है। लेकिन जब श्रेणी उल्टी होगी, इसका मतलब क्या है, इसमें कितने जुड़ रहे हैं, इस क्रम को निकालने के लिए यहां अगर 248 है तभी तो जुड़कर ये आता है। या मान लीजिए जब यहां से श्रेणी चलेगी उल्टी तो ये -5 हो जाएंगे इसमें से। अगला क्रम कब निकलेगा, फिर -5 कर देते हैं, तो 200 कितना हो गया 43 इस तरह से। और कितना है 13, 8 और 3, इस तरह से आपकी ये श्रेणी बन चुकी है। हमें निकालना क्या है 20वां पद, अंतिम पद से ही हो जाएगा अभी, क्योंकि श्रेणी उल्टी हो चुकी है। तो यहां क्या बन जाता है, ए इसके लिए क्या बन जाएगा 253 बन गया। डी कितना बनेगा, वही A2 माइनस A1, A2 माइनस के A1। दूसरा पद क्या है 248 है, माइनस के A1 कितना है 253। तो किसके बचेंगे भाई, माइनस के ज्यादा है, तो माइनस के कितना बच गया आपका 5 बच जाएंगे। केवल अंतर कितना है, यहां से जब श्रेणी शुरू करते हैं तो +5 है, और जब यहां से क्रम चेंज होता है श्रेणी का तो कॉमन डिफरेंस क्या रह जाएगा आपका -5 हो जाएगा। यही अंतर होता है श्रेणी में विपरीत से लिखने पर, और पहले पद का तो अंतर आता ही आता है। अब देखिए n बराबर 20 दिया है, निकालना है A20 20वां पद की वैल्यू आपको निकालनी है, 20वें पद का मान बताना है। तो देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, A20 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 19D। तो देखिए क्या हो जाएगा, A का मान कितना है हमारे पास में यहां 253 प्लस 19 गुना D, D का मान अभी निकाला आपने, यहां कितना होगा -5 होगा। तो कितना हो जाएगा ये आपका A20 तो कितना हो गया 253 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के 19 पंजे 95। तो कितना आ गया आपका, यहां 13 में से 5 गए 8, इधर कितना बच गया 14, यानी कि 4 रह गया, हासिल ले लिया, यानी कि 14 में से 9 गए तो कितने बच गए 5, इधर रह गया 1, यानी कि 158। यानी आपका आ गया A20 जो होगा वो 158 है, इसका मान निकालना क्या था, अंतिम पद से 20वां पद। अतः श्रेणी का अंतिम पद से 20वां पद 158 है।
ये आपका प्रश्न 18। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है तथा इस एपी के प्रथम 3 पद निकालिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। हल, पहले एपी का पद मान लेते हैं। माना एपी का प्रथम पद क्या होता है, ए। माना एपी का सार्व अंतर कितना होता है, डी। ये हमने मान लिया। अब जो पहली शर्त के अनुसार फर्स्ट कंडीशन है, क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। तो क्या है पहली शर्त उसकी, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो चौथा यानी कि A4 प्लस A8 योग कितना है, 24, ये दिया हुआ है। तो A4 को आप क्या लिखेंगे, A प्लस 3D प्लस इसको क्या लिखेंगे, A8 को A प्लस 7D बराबर कितना दिया है, 24 के बराबर। ऐड कर दीजिए इसे, A और A कितना हो जाएगा, 2A। 6D प्लस 7D कितना हो जाएगा, 10D बराबर कितना रह गया, 24। ये इक्वेशन आप फर्स्ट कह दीजिए इसे। अब दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो दूसरी शर्त के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या है, छठा पद A6 प्लस 10वां पद A10 बराबर कितना है, योग 44 है। दोनों का जोड़ कितना है, 44 के बराबर दिया है। सेम इसी प्रकार करेंगे। तो इसे क्या लिख देंगे, A प्लस 5D प्लस इसे क्या लिखेंगे, A प्लस 9D बराबर कितना है, 44। A और A कितना हो गया, 2A, क्योंकि दोनों ही जमा के हैं। 5 भी जमा का है, 9 भी जमा का, 9 और 5 14, यानी कि ये कितना हो गया, 14D बराबर 44। ये समीकरण 2 कह दिया। विलोपन विधि से पहले भी कर चुके हैं हम। तो इस समीकरण 1 और 2 से यहां लिखिए आप, समीकरण 1 व 2 से यहां लिख लेते हैं। इधर एक हमारे पास है 2A प्लस 10D बराबर कितना है, 24। दूसरा क्या है, 2A जमा 14D बराबर कितना है, 44। ये इसके बराबर दिया है। अब दोनों सेम साइन है, तो क्या करेंगे, घटाने पर। घटाने पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो ये प्लस का है, ये माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 10D प्लस के हैं, माइनस के 14D, तो किसका बच गया, माइनस के 4D बराबर किसका बच गया, माइनस के 20 बच गया आपके। क्योंकि 4 में से 4 गया 0 और 4 में से 2 गए 2, तो 20 बच गया। तो कितना हो गया, D का मान -20 भाग -4, क्योंकि गुना में है तो किस में जाएगा, भाग में। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 पंजे 20, तो यानी D की वैल्यू क्या आ गया आपकी, निकल के 5। तो D का मान आ गया आपका 5। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास में है 2A प्लस 10 गुना D का मान कितना है, 5 है, रख दिया, बराबर कितना है, 24। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2A प्लस 10 पंजे 50 बराबर कितना है, 24 के।
तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 24, प्लस के 50 है साइड में, किसके हो जाएंगे माइनस के 50, तो ये आपका बच गया माइनस के 26। तो a बराबर क्या हो गया -26 भाग 2, 2 से इसे भाग कर देंगे 13 बार जाएगा, तो ये आ गया माइनस के 13। a का मान आ गया माइनस के 13। निकालने हैं, a भी निकाल चुके हैं और d भी निकाल चुके हैं। a आपका है -13 और d है आपका 5। तो देखिए a1 बराबर क्या होता है a, और a का मान क्या है माइनस के 13, तो ये देखिए -13। a2 क्या लिखते हैं a प्लस d, a का मान है -13 और d कितना है, d की वैल्यू है आपके 5, तो ये हो गया 5। तो किसके बच गया आपके माइनस के 8। a3 तीसरा पद a प्लस 2d होता है फॉर्मूला, a कितना है माइनस के 13 प्लस 2 ब्रैकेट शुरू, d का मान कितना है आपका 5 है, तो इसे सॉल्व कीजिए -13 और 5 दूनी 10 प्लस के 10, तो किसके बच गया आपके माइनस के 3, तो ये आपका a3 निकल के आया। अतः श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः कौन कौन से होंगे -13, -8, -3 होंगे। ये आप प्रिय छात्रों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।